देखिए, महबूबा फ्रस्ट्रेशन में है, हताश और निराश है। जब व्यक्ति हताश और निराश होता है तो इसी तरह की भाषा बोलने लगता है। उनको मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार सेकुलर लगती थी, तब उनको ये देश सेकुलर डेमोक्रेटिक लगता था। आज उनको ये देश सांप्रदायिक लगने लगा है। वो जिस तरह का बयान ऋषि सुनक के बनने के बाद दे रही हैं, ये उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मानकर चलना चाहिए कि आज भी जितनी माइनॉरिटीज़ को हक और हकूक़ भारत में मिले हुए हैं, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। साथ में महबूबा अब धमकी पे भी उतर आई हैं। जो छीना गया है वो सूद सहित लेंगे। कुछ छीना नहीं गया है, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया गया है। जो धारा 370 रहते जो आज़ादी नहीं मिली थी, वहाँ के गुजर बक्कलवाड़ को, वहाँ के पहाड़ी को, वहाँ के वो लोग जो रिफ्यूजी जो पाकिस्तान से जो आए थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं था। वहाँ के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग थे, उनको सबको हक मिला हुआ है। और जो हक उन लोगों ने छीना था, आज महबूबा बड़ी बड़ी बात कर रही हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत ऋषि सुनक के बनने के बाद आपको अल्पसंख्यक को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो क्या किसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो व्यक्ति हो जम्मू कश्मीर का, जो क्योंकि वहाँ तो हिंदू समाज के लोग माइनॉरिटी में हैं, उनको इस बार मुख्यमंत्री पीडीपी से घोषित करेंगी क्या? या वो ये मांग करेंगी कि मुख्यमंत्री माइनॉरिटी का होना चाहिए? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा। आप बताइए, क्या आप माइनॉरिटी को वो हक देंगे जो हक आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं मिला? देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा दुख हो गया है ऋषि सुनक के बनने से। उनको लगता है कि कोई हिंदू कम्युनिटी का, जो हिंदू रिलीजन को मानने वाला व्यक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कैसे हो गया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कैसे हो गया। इसको निकालने के लिए वो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं। अरे भाई, वहाँ पर मेयर सादिक हुसैन बने लंदन के, ऋषि सुनक वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने। ऐसे बहुत से लोग बनते हैं वहाँ। आपको पूरे एशियन खुश हैं। और जो लोग भी वहाँ, जो स्किन के नाम पर लड़ाई होती थी, वो ख़त्म हुई है वहाँ। और हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक भारतवंशी प्रधानमंत्री बना इंग्लैंड का। और जितने साल तक इंग्लैंड ने हम लोगों पर राज किया, आज हम इंडियन ओरिजिन का कोई व्यक्ति अगर वहाँ प्राइम मिनिस्टर बना है, इसको लेकर वो डायरेक्ट तो ओवैसी साहब ऋषि सुनक को गाली गलौज नहीं कर सकते, तो वो भारत को गाली गलौज कर रहे हैं कि भारत में नहीं बना। क्या उनको मालूम नहीं है कि यहाँ माइनॉरिटी के एपीजे अब्दुल कलाम साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ज्ञानी जैल सिंह साहब राष्ट्रपति बने? क्या ओवैसी साहब को मालूम नहीं कि मनमोहन सिंह 10 साल तक यहाँ प्रधानमंत्री रहे? और एक टर्म में तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में प्रेसिडेंट भी माइनॉरिटी के रहे। क्या ऐसी कोई मिसाल है? पूरे दुनिया में माइनॉरिटीज़ के जो हक हैं, हकूक़ हैं, जो राइट्स हैं, भारत से कोई तुलना नहीं हो सकती। पूरे दुनिया के लिए अगर कोई आदर्श देश है तो वो भारत है। माइनॉरिटीज़ के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता, जिसने पूरे हक बराबर के दिए। और यही बात है कि आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो ओवैसी साहब को मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर तो एतराज़ था ही, अब ओवैसी साहब को ऋषि सुनक के भी बनने पर, उसका नाम ऋषि है, इससे ओवैसी को क्यों दिक्कत हो रही है, ये उनको बताना चाहिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। अभी जिन उनको जो कहा जा रहा है वो बोले जा रहे हैं। और हम ये मानते हैं कि खड़गे साहब को एक जिम्मेदारी दी गई है। हमने उनको ये शुभकामना तो दी, साथ में दुआ भी की है कि उनका हश्र सीताराम केसरी जैसा न हो। और कांग्रेसी ने जो व्यवहार सीताराम केसरी जी के साथ किया था, आज भी 24 अकबर रोड उसका गवाह है। और वही कमरा जिसमें वो बैठे हैं, उसमें केसरी जी बैठे थे। वो पल भी खड़गे साहब को याद होगा। तो वो बयान दे रहे हैं
और बयान देना उनका फर्ज है, जिम्मेदारी है। अभी उनके अध्यक्ष बनते ही 2 जगह का चुनाव है, गुजरात का और हिमाचल का, और दोनों जगह बीजेपी परचम फहराएगी। और 2 जगह कांग्रेस की हुकूमत है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये दोनों जगह भी इस बार भारतीय जनता पार्टी परचम लहराएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल गुजरात में गए थे, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अब तो उनको लग रहा है कि वहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। तो एक कार्ड चला है, धार्मिक कार्ड। ये कभी कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना देना चाहिए, कभी झाड़ू से स्वास्तिक का निशान मिटा देने वाली पार्टी, कभी टोपी पहन के और खजूर खा के बहुत सेकुलर बनने वाली पार्टी, बांग्लादेशी घुसपैठी और जो रोहिंग्या हैं उनको प्रोत्साहन देने वाली पार्टी। आज एक बैग उनकी आत्मा जगी और कह रहे हैं कि गणेश जी और गणपति जी की फोटो नोट पे लगा देनी चाहिए। कल ये भी कह देंगे कि भाई दिल्ली में जो नोट चले उसमें वो अपनी तस्वीर चाहेंगे मुख्यमंत्री के नाते। तो मांग करना उनका हक है, लेकिन सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो गोल पोस्ट चेंज करना चाहते हैं, वो मुद्दे बदलना चाहते हैं। वो दिल्ली में जो शराब का विषय है इसकी चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह का बयान अरविंद केजरीवाल साहब दे रहे हैं। लेकिन सबको मालूम है कि उनका ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयान है और सिर्फ गुजरात के चुनाव को ध्यान में रखकर दिया हुआ बयान है। जबकि गांधी जी का प्रदेश है गुजरात, और पूरे गुजरात के लोग पूछ रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, समाजवादी हो, किसी ने महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ अपमान नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने तो महात्मा गांधी जी की तस्वीर ही फेंक दी, अपने पीछे बाबा साहब और भगत सिंह जी को लगाया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें बीच में महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी आपने हटाई। इस बार तो गांधी जी की समाधि पे 2 अक्टूबर को भी नहीं गए आप। अब नोट पर भी ये चर्चा करना चाहते हैं कि गांधी जी की तस्वीर है, तो अकेले गांधी जी की तस्वीर उनको पसंद नहीं आ रही, इसलिए डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि हटाओ गांधी जी की तस्वीर। तो इस तरह का बयान दे रहे हैं, और ये बयान देकर सिर्फ चर्चा में रहना चाहते हैं, और इसमें और कोई वजह नहीं है। वो राजनीति के लिए कुछ भी करेंगे, ये सबको मालूम है।